नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। मित्रों, औद्योगिक क्रांति मूल रूप से हाथ की कारीगरी का शक्ति से चालित मशीनों से स्थानापन्न किया जाना था। इसका अर्थ है मित्रों, औद्योगिक क्रांति में मजबूती तब आई जब मजदूरों के स्थान पर अधिक से अधिक काम मशीनों द्वारा लिया जाने लगा और अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हुई। अगली हेडिंग है मित्रों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण। आपको पता होना चाहिए मित्रों कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इसके कारण क्या थे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इंग्लैंड में खनिज संपदाओं जैसे लोहे और कोयले के असीमित भंडार थे। अर्थात इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो मुख्य कारण था वह यह था कि वहां पे खनिज संपदाएं जैसे लोहे और कोयले आदि के असीमित भंडार थे। दूसरा कारण, इंग्लैंड में खोजी यात्राओं के द्वारा कई उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन उपनिवेशों से सरलता पूर्वक कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है मित्रों कि जब इंग्लैंड के लोगों ने समुद्री मार्ग से अन्य देशों में जाने का पता लगा लिया कि इस रास्ते से हम अन्य देशों में जा सकते हैं, तो इन्होंने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिए। जैसे भारत के इतिहास में हम देखें तो 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की और वह सबसे पहले कालीकट अर्थात केरल के कालीकट जो वर्तमान में कोझिकोड नामक स्थान है वहीं पे उतरा था। तो मित्रों, फिर रास्ता तो खोजा था वास्को डी गामा ने, लेकिन इस रास्ते का पता इंग्लैंड वालों को भी चल गया। फलस्वरूप वहां के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और भारत को अपना गुलाम बना ली, उपनिवेश बना ली। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि इसी प्रकार इंग्लैंड ने खोजी यात्राओं के द्वारा भारत जैसे कई उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन उपनिवेशों से सरलता पूर्वक कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। अर्थात जिस भी देश को गुलाम बनाते थे या उपनिवेश बनाते थे तो वहां की सारी संपदा, सारा कच्चा माल इन्हीं का हो जाता था। तो जब इनके पास कच्चा माल अधिक रहेगा तो उसकी खपत के लिए इन्हें फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी और जब वहां से पक्का माल निकलेगा अर्थात जो उत्पादन होगा तो उसको उपनिवेशों में बेचा भी जा सकेगा। तो यह भी एक मुख्य कारण था। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों से सस्ते श्रमिक मिल सकते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मित्रों कि इंग्लैंड के लोग क्या करते थे, भारत जैसे देशों से मजदूर उठा के ले जाते थे, दूसरे देशों में काम करवाते थे और वहीं छोड़ देते थे। मजदूरी की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये यहाँ से जब लेके जाते थे मजदूरों को तो दोबारा फिर भारत भी नहीं छोड़ते थे। यानी जिस देश से लेके जाते थे उस देश में उनको वापस नहीं छोड़ते थे, जहाँ का तहाँ छोड़ देते थे। जैसे यहाँ के लोग जाके वेस्ट इंडीज में बस गए, अदर देशों में जाके बस गए। तो यही एक कारण था मित्रों कि इंग्लैंड के पास पहला पॉइंट की खनिज संपदा भी प्रचुर मात्रा में थी। दूसरा पॉइंट, इसको समुद्री रास्तों से इसने कई उपनिवेश भी स्थापित कर लिए थे। तीसरा पॉइंट कि उसको सस्ते मजदूर भी मिल गए थे। चौथा पॉइंट, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सरल बना दिया। इसकी चर्चा मित्रों हम आगे करेंगे, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, म्यूल, पावर लूम, रेल इंजन, भाप शक्ति, जिन, स्टीमर और सिलाई मशीन, ये सब वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार की गई मशीनें थी। तो अधिकांशतः मशीनों का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया था। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने लाभ कमाने के लिए कई उद्योग धंधे स्थापित किए। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मित्रों
कि पूंजीपतियों के पास धन अधिक था और उन्होंने लाभ कमाने के लिए कई उद्योग धंधे स्थापित किए, क्योंकि मजदूरों की उनको दिक्कत थी नहीं, सस्ते दर पर उनको मजदूर मिल जाते थे। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में उत्पादित आवश्यकता से अधिक माल की खपत के लिए उपनिवेशों के बाजार सुलभ थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कच्चा माल भी इंग्लैंड को उपनिवेशों से मिल जा रहा था और उसको जो कच्चे माल से जो उत्पादन होता था उसको खपाने के लिए उपनिवेशों के बाजार में मिल जाते थे। तो यह उपरोक्त कारण थे जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण थे। अब अगली व्याख्या हम लोग कर लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के आविष्कार। इस समय जिन मशीनों का आविष्कार हुआ उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला है फ्लाइंग शटल। इस मशीन का आविष्कार जॉन के ने 1733 ईस्वी में किया। दूसरा पॉइंट है स्पिनिंग जेनी। इस मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने 1765 से 1766 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है मित्रों, वाटर फ्रेम मशीन। इस मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1767 ईस्वी में किया। अगला मित्रों म्यूल। इस मशीन का आविष्कार क्रॉम्पटन महोदय ने 1776 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है मित्रों पावर लूम। इस मशीन का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किया। अगला पॉइंट है मित्रों रेल इंजन। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का निर्माण किया। अगला पॉइंट है मित्रों भाप शक्ति इंजन। इसका आविष्कार न्यूकॉमन व जेम्स वाट ने किया। अगला पॉइंट है मित्रों जिन। 1792 में एली व्हिटने नामक वैज्ञानिक ने इस मशीन को बनाया। अगला पॉइंट है मित्रों स्टीमर। 1812 में हेनरी बेल ने एक स्टीमर बनाया। अगला पॉइंट है मित्रों सिलाई मशीन। 1846 ईस्वी में एली हास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इस पॉइंट को फिर से पढ़ लेते हैं मित्रों। सिलाई मशीन 1846 ईस्वी में एली हास हो नामक वैज्ञानिक ने सिलाई की मशीन का आविष्कार किया। अब इन औद्योगिक क्रांति की कुछ प्रमुख बातों का विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के आविष्कार। पहला है फ्लाइंग शटल। 1733 ईस्वी में एक अंग्रेज आविष्कारक जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के द्वारा एक व्यक्ति कम से कम में अधिक कपड़ा बुन सकता था। इस मशीन से जुलाहे सर्वाधिक लाभान्वित हुए। दूसरा पॉइंट है स्पिनिंग जेनी। 1765 से 1766 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने सूत काटने वाली मशीन, जिसे स्पिनिंग जेनी कहते हैं, बनाई। इस मशीन में 8 तपुए लगे होते थे। इस मशीन से एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के बराबर सूत काटने में सक्षम हो गया। अगला पॉइंट है मित्रों वाटर फ्रेम। 1767 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक मशीन बनाने में सफलता प्राप्त की। स्पिनिंग जेनी मशीन द्वारा काटा हुआ सूत कच्चा होता था और बुनाई करते समय बार बार टूट जाता था, किंतु वाटर फ्रेम में बेलन लगे होते थे और इससे पक्का सूत काटा जाता था। यह मशीन पानी की शक्ति से चलती थी, इसलिए इस यंत्र को वाटर फ्रेम की संज्ञा दी गई। अगला पॉइंट है मित्रों म्यूल। 1776 ईस्वी में क्रॉम्पटन महोदय ने म्यूल, जिसे मशीन भी कहते हैं, नामक मशीन बनाई। यह मशीन बारीक और पक्का धागा तैयार करती थी। इस मशीन के निर्माण से अच्छा तथा
महीन कपड़ा बनाने में सुविधा हो गई। अगला पॉइंट है मित्रों पावर लूम। 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने भाप की शक्ति से चलने वाली पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन से कपड़ा बुनाई के कार्य में पर्याप्त तेजी आ गई। अगला पॉइंट है मित्रों रेल इंजन। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का निर्माण किया। अगला पॉइंट है मित्रों भाप शक्ति। न्यू कॉमन व जेम्स वाट ने भाप शक्ति का आविष्कार किया। अगला पॉइंट है मित्रों जिन। यह कपास साफ करने वाली मशीन थी। 1792 ईस्वी में एली व्हिटने नामक वैज्ञानिक ने इस मशीन को बनाया। यह मशीन प्रतिदिन 1000 पाउंड कपास साफ कर सकती थी। अगला पॉइंट है मित्रों स्टीमर। 1812 ईस्वी में हेनरी बेल ने एक स्टीमर बनाया। अगला पॉइंट है मित्रों सिलाई मशीन। 1846 ईस्वी में एलियास हो ने सिलाई की मशीन का आविष्कार किया। इस प्रकार मित्रों परिवहन के साधन पक्की सड़क के निर्माण की विधि विद्युत तार टेलीफोन आदि के आविष्कार हुए। वास्तव में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। अब हम लोग अगले पॉइंट की व्याख्या कर लेते हैं मित्रों औद्योगिक क्रांति के लाभ। अगली हेडिंग में मित्रों औद्योगिक क्रांति के लाभ, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति से नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप नवीन तकनीकी का विकास हुआ जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई। पहला पॉइंट है मित्रों औद्योगिक क्रांति से नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप नवीन तकनीकी का विकास हुआ जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई। दूसरा पॉइंट है मित्रों यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ तथा मानव के लिए अब यातायात सरल और सुविधाजनक हो गया। तीसरा पॉइंट है मित्रों नागरिक जीवन निरंतर सुख सुविधापूर्ण होता चला गया। अर्थात जैसे जैसे उद्योग धंधों का विकास होता गया नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती गई वैसे वैसे नागरिक जीवन निरंतर सुख सुविधापूर्ण होता चला गया। अगला पॉइंट है मित्रों कृषि में नवीन उपकरणों के प्रयोग से एक तरफ श्रम की बचत हुई तो दूसरी तरफ खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। अगला पॉइंट है मित्रों औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, लोगों के लिए विदेशी व्यापार सुविधाजनक हो गया। फिर से सुने मित्रों औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, लोगों के लिए विदेशी व्यापार सुविधाजनक हो गया। अगला पॉइंट है मित्रों औद्योगिक साधनों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर खोजें जारी रही जिससे कई नई प्रौद्योगिकी की खोजें हुई। अर्थात औद्योगिक साधनों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर खोजें की जाती रहीं जिससे कई नई प्रौद्योगिकी की खोज हुई। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति संपूर्ण संसार के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। इसके उपरांत मित्रों औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ा, सामाजिक प्रभाव भी पड़ा और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। अर्थात औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जो पूरे यूरोप में पड़ा वह आर्थिक प्रभाव के रूप में इस प्रकार पड़ा। पहला पॉइंट विशाल कारखानों की स्थापना से उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। दूसरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट समाज में लोगों के रहन सहन का दर्जा ऊंचा होने लगा। चौथा पॉइंट आयात तथा संचार के साधनों में वृद्धि हुई। पांचवा पॉइंट बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। छठवां पॉइंट जनसंख्या में वृद्धि हुई। सातवां पॉइंट बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ। सामाजिक प्रभाव में मित्रों देख लेते हैं। पहला पॉइंट समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक पूंजीपति वर्ग तथा दूसरा श्रमिक वर्ग। दूसरा छोटे किसानों का अंत होने लगा क्योंकि मशीनरी का आविष्कार हो गया। अगला पॉइंट पूंजीपति वर्ग का जीवन विलासितापूर्ण होने लगा। चौथा पॉइंट समाज का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया क्योंकि मित्रों
जब कोई कार्य हाथ से होता है तो उसमें सहकारिता की भावना होती है, सामाजिकता की भावना होती है, और जब हर काम मशीन से होने लगता है तो सामाजिकता की भावना कम होने लगती है। अगला पॉइंट है मित्रों, बड़े उद्योगों की स्थापना से गृह व्यवसाय प्रणाली समाप्त हो गई, अर्थात छोटे छोटे उद्योग समाप्त होने लगे। और राजनीतिक प्रभाव में देख लेते हैं मित्रों, पूंजीपतियों ने अपने औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा और श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करने लगा। अब अगला हेडिंग हम लोग देख लेते हैं मित्रों, औद्योगिक क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। इसमें सबसे मुख्य बात यह है मित्रों कि संपूर्ण संसार में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से हुआ, किंतु यह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रहा, वरन शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप में फैल गया। और इसके बाद अमेरिका में औद्योगिक क्रांति होती है, फिर फ्रांस में औद्योगिक क्रांति होती है, और तत्पश्चात जर्मनी और इटली में औद्योगिक क्रांति होती है। तो मित्रों, आशा है कि आप लोगों को औद्योगिक क्रांति वाला यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।